अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से ओवैसी का नाम भी शामिल है। उसके बाद धीरे धीरे करके अतीक के सभी करीबियों के बयान सामने आने लगे। अतीक से ओवैसी का क्या रिश्ता था वो तो इस खबर के जरिए आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसी बीच अतीक की एक चिट्ठी जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। क्या था उस चिट्ठी में, किसको मिली वो चिट्ठी, अतीक ने किसके लिए लिखी थी वो चिट्ठी, ये सवाल चारों तरफ गूंज रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल कैंपस में माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। उसकी मौत के बाद कानपुर और आसपास के जिलों से अतीक के खास लोगों पर खुफिया की निगाहें टिक गई हैं। बता दें कि कानपुर से अतीक का बेहद पुराना आता है। अतीक कानपुर से विधानसभा चुनाव जीतना चाहता था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। जेल जाने के बाद उसने पत्नी शाइस्ता परवीन को भी चुनाव लड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाया। AIM पार्टी ज्वाइन करने के बाद शाइस्ता ने कानपुर में आयोजित जनसभा के दौरान अतीक की उस चिट्ठी को पढ़ा था। इस दौरान बेटे को जेल में भेजने को लेकर रोते हुए मंच से ही काफी वो गिड़गिड़ाई थी। उसने कहा था कि बेटे का कसूर इतना ही था कि वो अपने पिता से मिलने गया था। चिट्ठी के माध्यम से अतीक ने अखिलेश यादव पर बड़े सियासी हमले भी किए थे। क्या कुछ लिखा था अतीक ने उस चिट्ठी में, आप खुद सुनिए। सबसे पहले मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट MLA बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ ही गद्दारी की। यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। अतीक अहमद जिंदाबाद। हमसे सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वह मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा न होने की वजह से हालात ये है कि या तो मुसलमान आज टायर का पंचर जोड़ रहा है, टेंटर या पेंटर है या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीनें थी उनके बच्चे होते गए, जमीनें बढ़ती गईं, जमीनें छोटी हो गईं और आज नौबत भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है, कुछ टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो हक और हिस्से की बात न कर सके। आप बताओ कि अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, भाई हाजी परवेश टंकी या अंसार आलम को मंत्री बना दिया जाएगा, तो कौन सी मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।